In this lecture, we will see the step-by-step procedure for Bresenham's circle drawing algorithm. The derivation and concepts we saw in previous lecture. So in this lecture, we will see the step-by-step procedure for Bresenham's circle drawing algorithm. So first step is that determine the radius of the circle from the given information. तो गिवन जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसमें से रेडियस फाइंड आउट करो पहले और इंश्योर दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन सेंटर. ठीक है, जो भी सर्कल का सेंटर है दैट इज़ वो ओरिजिन ही हो वो इंश्योर करो. सो इंश्योर द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज एट द ओरिजिन दैट इज़ 0 0. उसके बाद थर्ड, प्लॉट द फर्स्ट पिक्सल ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेंट एज 0, r, that is x is equals to 0 and y is equals to r. Then calculate the initial decision parameter as d is equals to 3 minus 2r. ये हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था कि इनिशियल डिसीजन पैरामीटर d is equals to 3 minus 2r. उसके बाद रिपीट टिल x इज़ लेस दैन इक्वल्स टू y. हमें स्टॉपिंग कंडीशन लगानी होगी. जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और जब तक मीन्स दिस इज़ द x वैल्यू सपोज और यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक पहुँच गए मीन्स x इज इक्वल्स टू y हो गया तो वी हैव टू स्टॉप, या x इज़ ग्रेटर देन y हो गया तो वी हैव टू स्टॉप. राइट, तो ये स्टॉपिंग कंडीशन हमने लगाई है, अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करते रहेंगे. ठीक है, सो ये कंडीशन लगाई हमने. नाउ इन दिस इफ़ दिस डी के इज़ लेस दैन 0 मीन्स इनिशियल पैरामीटर इज़ लेस दैन 0 देन हमने फार्मूला निकाला था डी के प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी के प्लस 4 एक्स के प्लस 6. ये फार्मूला निकाला था हमने. राइट, और उस केस में पॉइंट्स क्या थे, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स के प्लस 1 एंड वाई के प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई के. मीन्स ये कौन सा पॉइंट चूज़ हुआ हमारा, इफ़ डी के इज़ लेस दैन 0 पॉइंट ए इज़ चूजन. ठीक है, उसमें वाई के प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वाई के, और डी के प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई, डी के प्लस 4 एक्स के प्लस 6. तो वही यूज़ किया हमने यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हमने निकाली थी इन प्रीवियस लेक्चर. राइट, सो एल्स इफ अगर डी के इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, डी के प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी के प्लस 4 एक्स के माइनस वाई के प्लस 10. और इस केस में एक्स के प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, एक्स के प्लस 1 एंड वाई के प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, वाई के माइनस 1. इन दिस केस हमने निकाला था. राइट, क्लियर. नाउ फिर उसके बाद हमें क्या करना है, प्लॉट दैट पॉइंट एक्स के प्लस 1 वाई के प्लस 1. तो ये स्टेप रिपीट होगी कब तक, रिपीट दिस स्टेप 5 कब तक, जब तक x इज इक्वल्स टू y नहीं होता है तब तक. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट रिपीट स्टेप 5, रिपीट स्टेप 5 फॉर बोथ द कंडीशन वॉट एवर मे बी, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक. राइट, सो हमने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी रिपीट टिल, तो तब तक हम लोग इसे रिपीट करेंगे और उसके बाद प्लॉट करेंगे एक्स के प्लस 1 एंड वाई के प्लस 1. ठीक है, एंड अगर ये हमने फर्स्ट ऑक्टेंट के पॉइंट्स निकाल दिए, उसी वे से हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक पॉइंट्स ऑन द अदर ऑक्टेंट्स एज वेल हम लोग उसे क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे फ्रॉम द 8-वे सिमेट्री. राइट, नाउ अभी अगर सेंटर ओरिजिन है तो हमने ये निकाल दिया. राइट, अगर सेंटर ओरिजिन नहीं है, अदर देन ओरिजिन है, तो हमें थोड़े चेंजेस करने होंगे इसमें. तो क्या चेंजेस करने होंगे, तो अभी सपोज सेंटर है हमारा एक्स सी एंड वाई सी. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये भी जो भी हमने निकाले हैं एक्स के प्लस 1 वाई के प्लस 1 ओरिजिन सेंटर कंसीडर करके ही पूरे पॉइंट्स कैलकुलेट कर लो पहले. उसके बाद क्या करो, उस कैलकुलेटेड पॉइंट में ये जो है अभी न्यू सेंटर पोजीशन दैट इज़ एक्स सी एंड वाई सी. तो जो भी हमारे पॉइंट्स आए हैं उसमें क्या करो, जो भी न्यू पॉइंट्स आए थे हमारे एक्स के प्लस 1 एंड वाई के प्लस 1, उसमें ये एक्स सी एंड वाई सी ऐड कर दो.
क्लियर। तो एक्स के प्लस वन क्या हो गया, एक्स के प्लस वन प्लस एक्स सी, एंड वाई के प्लस वन क्या हो गया, वाई के प्लस वन प्लस वाई सी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पॉइंट आया था 10,-9, ठीक है, तो पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड क्या हो जाएगा, इसमें एक्स सी मीन्स सेंटर क्या है हमारा 2,3 पे है, और पॉइंट हमारा जो निकला था वो है 10,-9, ठीक है। तो अभी पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड क्या हो जाएगा, 10 + 2 दैट इज़ 12, एंड -9 + 3 बिकम्स -6, तो ये हो जाएगा। सो एग्ज़ाम में अगर पूछा भी जाता है तो वहाँ पे लिखो पॉइंट्स कैलकुलेटेड एंड पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड। सो पॉइंट्स कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू ओरिजिन निकालो, और पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू सेंटर पॉइंट निकालो। क्लियर। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। सो न्यूमेरिकल इज दैट प्लॉट अ सर्कल हैविंग अ रेडियस 10 यूनिट्स यूजिंग ब्रेजनम्स एल्गोरिदम। सी हियर, यहाँ पे अभी सेंटर गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर कंसीडर करेंगे, अज्यूम करेंगे इट इज़ एट द ओरिजिन, ठीक है। तो उसके बाद इटरेशन, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड डिसीजन पैरामीटर हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इटरेशन, 0th इटरेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। एट दैट टाइम एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। हमने स्टार्टिंग में एक्स ओरिजिन कंसीडर किया है, इसीलिए ओरिजिन की वैल्यू क्या है, 0,r, राइट। 0,r मीन्स r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, सो इसकी वैल्यू क्या होगी 10। तो इसीलिए x की वैल्यू क्या हो गई 0 एंड r की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई, राइट। एंड इस इनिशियल डिसीजन पैरामीटर क्या है, d0 = 3 - 2r, राइट। सो 3 - 2 मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू क्या है यहाँ पे अभी गिवन 10 है, सो 10 दैट बिकम्स -17। क्लियर। नाउ इसी d0 पे से ही d1 हमें निकालना है, राइट। तो फर्स्ट इटरेशन, सो d0 पे से d1 निकालना है, तो d0 की वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, तो d0 इज़ लेस दैन 0 है। d0 अगर लेस दैन 0 है तो हमें कौन सा इक्वेशन फॉलो करना है, ये वाला, राइट। क्लियर। सो लेस दैन 0 है तो ये वाला इटरेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो d1 = d0 + 4x0 + 6। नाउ इज इक्वल्स टू d0 की वैल्यू है -17 प्लस x0 की वैल्यू है 0, तो दिस बिकम 0 + 6 दैट इज़ -11। ये होने के बाद हम लोग प्रीवियस जो भी है वैल्यू उसी के ऊपर इसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं। ये अगर लेस दैन है मीन्स x इंक्रीमेंट होगा और y की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, तो x को हमने इंक्रीमेंट किया, y की वैल्यू एज इट इज़ रही, राइट। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर डीके इज़ लेस दैन 0 है तो x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और y की वैल्यू क्या होगी, एज इट इज़ रहेगी। क्लियर। नाउ सेकेंड इटरेशन निकालेंगे फ्रॉम दिस फर्स्ट इटरेशन। सो इसमें d1 की वैल्यू क्या है, लेस दैन 0 है, राइट। सो d2 = क्या हो जाएगा, लेस दैन 0 है तो सेम फार्मूला यूज़ होगा, d1 + 4x0 + 6। नाउ यहाँ पे अभी x0 की वैल्यू क्या है, d1 की वैल्यू क्या है -11 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x0 की वैल्यू क्या है प्रीवियस इटरेशन में, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं प्रीवियस इटरेशन वाली वैल्यू लेते, राइट। तो 1 है, सो 1 + 6 = क्या हो जाएगा इसका आंसर -1, ठीक है। तो एट दिस टाइम नाउ d1 इज़ लेस दैन 0 मीन्स व्हाट, फिर से हमें x को इंक्रीमेंट करना होगा और y को एज इट इज़ रखना होगा। क्लियर। नाउ फ्रॉम दिस सेकेंड इटरेशन विल फाइंड आउट द थर्ड इटरेशन। तो थर्ड इसमें क्या होगा, फर्स्ट ये फाइंड आउट करते हैं कि d2 इज़ लेस दैन 0, तो सेम फॉलो होगा, d3 = d2 + 4x0 + 6। सो d2 की वैल्यू है -1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू है 2 + 6 इज बिकम्स 13, ठीक है। सो ये लेस दैन था, यहाँ पे लेस दैन कंडीशन है, इसीलिए x सिर्फ इंक्रीमेंट होगा, y एज इट इज़ रहेगा, राइट, जो पहली कंडीशन थी। तो 2 विल बी इंक्रीमेंटेड एज 3, 10 बिकम्स एज इट इज़, राइट। सो नाउ फोर्थ इटरेशन में अभी d3 क्या है, इज़ ग्रेटर दैन 0, राइट। ग्रेटर दैन 0 है तो हमारा फॉर्मूला क्या है,
d3 plus 4 xk minus yk plus 10, राइट. तो d3 plus 4 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू क्या है 3 एंड y की वैल्यू क्या है 10, राइट, प्लस 10. सो इसका आंसर क्या आएगा -5. ठीक है. सो -5. नाउ यहाँ पे सेकेंड फार्मूला यूज़ किया. सेकेंड फार्मूला में क्या होता है, x तो इंक्रीमेंट होता है लेकिन y डिक्रीमेंट होता है, एज वी हैव सीन ओवर हियर. अगर डी के इज़ ग्रेटर दैन 0 है तो क्या होगा, x के इंक्रीमेंट होगा एंड y के डिक्रीमेंट होगा. क्लियर. सो ये हो गया. नाउ फिफ्थ इटरेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग. सो ये 4 and 9 हो गया. फिफ्थ इटरेशन में फिर से ये लेस दैन 0 है तो सेम फार्मूला यूज़ होगा फर्स्ट वाला. सो d5 इज इक्वल्स टू d4 प्लस 4x0 प्लस 6. सो अभी d4 की वैल्यू है -5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू है 4. सो 4 प्लस 6 इट बिकम्स 17. नाउ यहाँ पे फर्स्ट यूज़ हुआ है मीन्स x की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और y एज इट इज़ रहा है. ठीक है. फिर से सेम सिक्स्थ इटरेशन में d5 इज़ ग्रेटर दैन 0. फिर से सेकेंड फार्मूला यूज़ होगा. फिर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 11 आता है, राइट. सेकेंड फार्मूला है तो क्या होगा, x इंक्रीमेंट होगा, y डिक्रीमेंट होगा. क्लियर. नाउ सेवेंथ इटरेशन में क्या है, d6 इज़ ग्रेटर दैन 0 है. फिर से सेकेंड फार्मूला. सो d7 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू निकलेगी 13, राइट. नाउ ये ग्रेटर दैन 0 है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, x को इंक्रीमेंट किया एंड y को डिक्रीमेंट किया. नाउ यहाँ पे x इज इक्वल्स टू y आ गया, मीन्स हियर वी हैव टू स्टॉप. क्लियर. सो प्लॉटिंग पॉइंट्स हमारे क्या आ गए, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स. और इसमें फर्स्ट फार्मूला कहाँ कहाँ यूज़ किया हमने, ये यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे भी फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, सेकंड. सो 3 जगह पे सेकंड यूज़ किया और 4 जगह पे फर्स्ट यूज़ किए. क्लियर. सो ऐसे वैसे हमें क्या निकालने होंगे, पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड. ठीक है. और कैलकुलेटेड पॉइंट्स. लेकिन अगर सेंटर हम लोग दूसरा कंसीडर करते हैं तो ये पॉइंट्स निकालने के बाद हमें क्या करने होंगे, पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड निकालने होंगे. ये क्या हो गए, कैलकुलेटेड पॉइंट्स एंड पॉइंट्स टू बी कैलकुलेटेड प्लॉटेड, वो हमें निकालने होंगे. So here we saw the step-by-step procedure for Bresenham circle drawing algorithm and we saw one numerical based on that.